हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग ट्रेडर्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की लर्निंग वीडियो का ये सेकंड लेसन है, जिसमें मैं आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताना चाहूँगा। पहले लेसन में मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि आपको मैं एक एक करके उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहला वीडियो था हमारा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जिसमें मैंने समझाया हुआ था। और जिसने नहीं देखा है वो ऊपर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे अब हमारा ये आज का टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप, तो आप अपने पॉइंट को प्लीज़ नोट करके रखिएगा, ठीक है। मैं पॉज कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फेयर वैल्यू इनसफिशिएंट डिलीवरी ऑफ प्राइस है व्हेन प्राइस मूव इन वन डायरेक्शन। जब प्राइस एक वन साइड मूव करता है, मान लीजिए अगर वो अप साइड मूव कर रहा है, बहुत तेज़ी से मूव करता है, तो वहाँ पे ओनली कौन से बायर्स हो जाते हैं, सेलर्स वहाँ से हट जाते हैं। सेलर्स के लिए वो इनसफिशिएंट हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। सेम जब वो डाउन साइड मार्केट आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो सेलर्स उसमें ओनली वो सेलर्स होते हैं, उसमें बायर्स नहीं होते हैं। मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा बाद में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इसमें मार्क कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको नोट करके हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड लो ऑफ थर्ड कैंडल सो नॉट टच ईच अदर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये दोनों फर्स्ट पॉइंट कि कैसे बनता है। और जैसे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधे ले चलता हूँ चार्ट पे। हाँ, तो हम ये आ गए चार्ट में। मैं आपको पहले मार्क करके दिखा देता हूँ इसको मार्क कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, जब प्राइस अप साइड मूव किया तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, एंड थर्ड कैंडल का लो। अब आपको देखिए यहाँ पे जब मार्केट में साफ अप साइड मूव देखिए, इस एरिया में ओनली बायर्स हैं, ठीक है। यहाँ ओनली बायर्स हैं। देखिए हम भी 1 आवर के चार्ट में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली बायर्स हैं, यहाँ पे कोई भी सेलर्स है ही नहीं। तो सेलर क्या करेंगे, वो वापस प्राइस को उस एरिया में लेके आएंगे, ड्रैग करके लेके आएंगे। तब ये प्राइस एक्शन कंप्लीट होगा और प्राइस फिर एक किसी डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। जिसमें मैंने आपको दिखाया ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इसको मार्क करके रखना है। इसके बाद मार्केट जब ऊपर जाना स्टार्ट किया, मैं इसको हटा देता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने फर्स्ट कैंडल का है और थर्ड कैंडल का लो मार्क कर दिया था। इसके बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी थी जब तक प्राइस इस हमारे जो ऑर्डर, अब यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका हाई और लो मार्क कर लेना है। आपके हाई से आपकी एंट्री बनना स्टार्ट हो जाती है, और इसके नीचे जो इसका एसल रहता है, उसकी लो का रहता है, ठीक है, वही क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये, तो ये ऑर्डर देखिए। अब देखिए जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, उसके बाद से इसने एक पहुँच लिया, रिजेक्शन लेके अपोजिट डायरेक्शन बढ़ा। तो आप देखो जब ये वैसे तो ये 1 आवर चार्ट में, जब इसको हम 15 मिनट चार्ट में मूव करेंगे, एंट्री में आपको एनालाइज करना है 1 आवर चार्ट में, एंट्री आनी है 15 और 5 मिनट चार्ट में। अब जैसे मैं इसको 15 मिनट से मूव करता हूँ, तो आप देखिएगा वहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा जो सेम जोन के अंदर मिलना चाहिए हमें, ठीक है। उससे हमारी एंट्री कंफर्म होगी और एंट्री हमसे बेहतर बनेगी, क्योंकि 1 आवर चार्ट में भी ऐसे बहुत बड़े बन जाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा था उस समय वहाँ पे 1 आवर का था ऑर्डर ब्लॉक, सेम आया, ठीक है। अब देखिए लास्ट लास्ट डाउन कैंडल कौन थी, ये थी लास्ट कैंडल, जिसके बाद प्राइस ने दूसरा मूव किया था। प्राइस सेम जगह पे वापस आया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, लिक्विडिटी स्वीप हुई और एक अपोजिट डायरेक्शन में फिर एक मूव दिखाया। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे भी एक बन रहा था एफ, ठीक है, ठीक है, एफ बन रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए सेम हो गया, इस फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, देखिए दिख रहा होगा आपको, इसके बीच में गैप था। मगर हम एंट्री यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्या होता है हमारा नीचे, अगर मैं इसको शॉर्ट पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन में करके दिखाता हूँ आपको, तो ये कुछ हमारा इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा। हमारी एंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ऐसे बड़े बनते हैं, मगर टारगेट उससे और बहुत ज़्यादा बड़े बनते हैं, ये होता है, ठीक है। और इसका टारगेट कम से कम जो लास्ट स्विंग हाई होता है, जो जैसे हमारा ये मार्केट जाएगा और उसकी लास्ट लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर जो लास्ट स्विंग है, ये इसका जहाँ से रिटर्न हुआ है, इसके ऊपर जाकर लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ठीक है। हमारा टारगेट ये बनता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रेशियो मेंटेन होता है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, फिर से आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ स्टार्टिंग से। आपको क्या करना है, पहले हाई टाइम फ्रेम में जाना है, जैसे हम 1 आवर चल गए थे। तो आपको फर्स्ट कैंडल का हाई ये मार्क कर दिया है एंड थर्ड कैंडल का लो मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, मार्क कर लेना है। और इसमें हमारा ट्रेड स्टैच बनता है, जब ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है तभी हमारा ट्रेड बनता है। हमको एंट्री करनी है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ठीक है। देखिए अगर जब मार्केट जैसे ये इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे देगा, तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, ये लिक्विडिटी स्वीप लाती है, लिक्विडिटी स्वीप किया और मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये और भी जगह दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मैं आपको और जगह दिखा देता हूँ, पहले एक जगह ये हो गई, फिर सेम सेकंड जगह ये हो गई। इसको मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। इसमें भी हमारा एसल बनता, तो जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी उसके लो का नीचे का एसल बनता ये। आप देखेंगे इन प्राइस जब यहाँ पे ओनली बायर्स थे,
यहाँ पे ओनली जब बायर्स थे तो सेलर्स तो मार्केट ऊपर गया, फिर सेलर्स ने मार्केट को वापस उस जगह पे लेके आया जहाँ पे इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन बना था, ठीक है। क्योंकि जब ये इसमें ओनली बायर्स थे तो सेलर्स के लिए इनएफिशिएंट था, मतलब सेलर्स में थे ही नहीं, तो सेलर्स को वापस उसको ड्रैग करके उसी प्राइस पे लेके आया और फिर उसके बाद फिर से मार्केट ने ऊपर से रैली दिखाई, ठीक है। आप इसको ऐसे मार्क करेंगे, ये हो गया जब ये क्या बताया बाइंग, जब उसमें बायर्स होते हैं। तो मैं आपको जो दिखाता हूँ जिसमें कहीं सेलर्स होते हैं तब कैसे दिखता है चार्ट। मैं आपको सेल साइड इम्बैलेंस दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट में, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक मिला हमें, मैं आपको मार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में ईजी आएगा। जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेसन नहीं देखा था ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, वो जाकर चेक कर लीजिएगा। आपको ऑर्डर ब्लॉक को बहुत ही दो में समझाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैंडल का इसमें उल्टा जाए लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। अब देखिए जब मार्केट यहाँ से जब डाउन साइड के लिए आ रहा था तो यहाँ पे ओनली सेलर्स थे, इस जगह पे ओनली सेलर्स थे, यहाँ पे कोई बायर्स था ही नहीं। तो मार्केट नीचे आया और फिर इसको बायर्स ने दोबारा उस जोन में, उस फेयर वैल्यू गैप में लेके गए और वहाँ के बाद मार्केट कंटिन्यू किया। तो आप समझिए जहाँ यहाँ पे क्या था, ओनली सेलर्स आ गए, यहाँ पे बायर्स कोई बचा ही नहीं, मार्केट को बहुत तेज़ी से नीचे लेके आए। तो बायर्स क्या करेंगे, बायर्स दोबारा उस प्राइस को उसी जगह पे लेके जाएंगे, इस जगह पे लेके आए और उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, ठीक है। तो एक आपको एग्जांपल मिल गया कि यहाँ पे सेल साइड इम्बैलेंस कैसे बना। इसमें सेल साइड इम्बैलेंस कहता है बायर्स इनएफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको और इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। फर्स्ट कैंडल हाई एंड थर्ड कैंडल कर लो, मार्केट दोबारा उसी, उसके बाद फिर मार्केट दोबारा उस जोन में आता है, ये बाहर से सेम ऑर्डर ब्लॉक से, ऑर्डर ब्लॉक का रिजेक्शन, ठीक है। फिर दोबारा आया सेम उस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन और ट्रेंड कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं कितना सही प्रोजेक्शन बनता है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हम जो इसका यूज़ करते हैं, ये इसमें लास्ट पॉइंट है कन्फर्मेशन एंट्री के लिए। क्यों कन्फर्मेशन क्या होता है, मान लीजिए आप रनिंग कैंडल में एंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो आप समझें जैसे मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है, आप यहाँ पे अगर रनिंग कैंडल में एंट्री बनाते तो ये मार्केट जब इतनी बड़ी अपसाइड गया, ठीक है, 880 से 200 कि 48060 वहाँ तक गया, तो आपका ऐसा लेट गया था 200 पॉइंट का सेल कितना लगा हुआ है, बहुत बड़ा सेल गया था, ठीक है। तो आपका ऐसा लेट गया था, तो इसको आप क्या आप वेट करेंगे, आपकी एंट्री कहाँ कन्फर्म होगी, इस जोन में कन्फर्म होगी, इसके बाद को फिर आपको डाउन साइड अच्छा होगा, ठीक है। सेम दोबारा इम्बैलेंस छूटा, ये आपने वेट किया, एंट्री डाउन साइड में, ठीक है। तो आप इसको एंट्री एंड कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अब बढ़ते अपने, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया फेयर वैल्यू गैप होते कैसे हैं, ठीक है, बनते कहाँ पे है। सेकंड बनना हाउ टू मेक फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का आपको जो बीच में जो गैप होता है वो आप यहाँ टच नहीं करनी चाहिए, आपको उनके बीच का गैप मार्क करके रखना है, ठीक है। दो टाइप के एफ होते हैं, एक बाई साइड होता है, एक सेल साइड होता है, ठीक है। बाई साइड एफ में कहते हैं, जब बाई साइड जब मार्केट अप जाता है तो उसमें ओनली बायर्स होते हैं, उसमें वो सेलर्स की इनएफिशिएंट होता है। सेम जब सेल साइड एफ होता है उसमें बायर्स इनएफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बायर्स उसको वापस उसे फेयर वैल्यू गैप में लेके आएंगे, ठीक है, और वहाँ से उसको नीचे लेके आते हैं। हम मेनली इसका यूज़ करते हैं एंट्री पॉइंट एंड कन्फर्मेशन पॉइंट के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एंट्री बहुत ही सही बनेगी और आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे बनेंगे, ठीक है। और इसको आप बिल्कुल सही तरीके से यूज करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा छोटे स्टॉप लॉस एंट्री बनेगी। क्योंकि प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन यही कहलाता है, ये जो प्राइस एक्शन का रूल है जिसमें बायर्स एंड सेलर्स दोनों होते हैं। तो जैसे प्राइस क्या चलता है, प्राइस एक वेव की जगह चलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्राइस एक्शन कैसे बनता है। प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, एक वेव के ऊपर चलता है। तो ये आपस में इसमें हर पॉइंट मिटिगेट होकर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप फिर से देखेंगे इसका हाई से ये टच होना चाहिए, मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ, इस तरह चलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा वेट करना है कि प्राइस दोबारा उस लेवल पे है। अगर इसमें आपको मैं एफएजी बना के दिखाना चाहूँ, एक तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ फेयर वैल्यू गैप कैसे बन रहे थे, ठीक है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्राइस ने बाई साइड मूव किया, यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है, और मार्केट दोबारा उस फेयर वैल्यू गैप में आया और उसको उसने बैलेंस किया और फिर डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। और जब ये ऐसा ट्रेंड हो जाता है तो फिर मैं आपको इसके दूसरी क्लासेस बताऊंगा इसमें, और बिल्कुल ऑप्टिमम जो हम एंट्री बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसमें हम फिबोनाची का यूज़ कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत जाती है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछिए कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।